कर्तव्य पथ। गांव के एक किनारे बहुत ही पुराना सा मकान था। वह जीर्ण हो चुका कमरा, एक जीर्ण हो चुका बैठकखाना और कुछ पुराने से फर्नीचर, बस कुल मिलाकर यही कुछ होंगे उसमें। मकान की दीवारें, फर्श और जर्जर हो चुकी छत अपनी कहानी खुद बयान करते थे। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद थकाहारा महेश अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने हाथ पांव धोने के लिए पानी लाकर रख दिया। महेश ने कुल्ला करते हुए पूछा, और आज भी गुड़िया का बुखार कम हुआ कि नहीं? नहीं, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। गुड़िया उसकी इकलौती बच्ची थी। कुछ दिनों से उसे बुखार हो आया था। महेश ने अपनी आमदनी के हिसाब से उसकी दवा आदि का प्रबंध कर दिया था। उसने अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कोई बात नहीं, दवा समय से देते रहो। डॉक्टर साहब ने कहा है, ठीक हो जाएगा। रात का खाना खा लेने के बाद आराम करते वक्त महेश की पत्नी ने उससे कहा, कुछ पूछूं आपसे? क्या पूछना है? महेश ने कहा। उसकी पत्नी ने कुछ चिंतित भाव से कहा, तुम कभी निराश नहीं होते, ऊबते नहीं हो हमारी इस जिंदगी से। ये टूटा सा घर, बेहद कम आमदनी, रोज रोज की परेशानियां। महेश बोला, हाँ, कभी कभी मैं भी निराश होता हूँ। लगता है मानो बस अब टूट ही जाऊंगा अंदर से। फिर उसने घर के आंगन में बने छोटे से मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो जो वहां बैठे हैं ना बांसुरी वाले, वे है ना हमारी रक्षा के लिए सब कुछ उनका ही है और उनके भरोसे ही है। हमें बस अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते जाना है। और फिर उसने सिरहाने के पास रखी एक किताब भगवत गीता उठाकर कहा, मैं जब बहुत उदास हो जाता हूं या मुझे कुछ समझ नहीं आता, तब इस किताब के जरिए उनसे मार्गदर्शन ले लेता हूं। फिर अपने आप को समझाता हूं, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, तुम्हारे जैसी समझदार जीवन संगिनी है। आमदनी कम है तो क्या हुआ, इससे मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। यूं ही बात करते उसकी आंख लग गई। उसकी पत्नी बड़े ही निश्चिंत भाव से उसे देखकर मुस्कुराई और वह भी सो गई। सुबह मुंह अंधेरे ही महेश उठा। उसकी पत्नी उससे पहले ही जाग चुकी थी। उसने अपनी सोती हुई बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और तैयार होने में लग गया। आखिर आज उसे फिर से जो जाना था, रोज की तरह ही एक नई उम्मीद, एक नए हौसले के साथ अपने कर्तव्य पथ पर। कहानी के भाव आप तक पहुंचे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।